बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 की वर्क एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। आज इंशाल्लाह 6.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए 3 फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए अपेरेंट वेट का। अपेरेंट वेट जो हमारा बराबर होता है अपेरेंट वेट, उसका तरीकेकार क्या है? एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर दें। एक्चुअल वेट में से माइनस कर देंगे हम किसे? अपथ्रस्ट को। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत ये फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इसकी एफिशिएंसी चेक करने का क्या तरीका है? तो याद रखिएगा कि एक्चुअल वेट को आप डिवाइड कर देंगे किससे? एक्चुअल वेट को आप डिवाइड कर देंगे किससे? अपेरेंट वेट से। किससे? अपेरेंट वेट से। अगर उसका आंसर 19.3 से ज्यादा या कम करीब करीब आ जाए, किससे? हाँ, तो वो होगा वेट। कौन सा? वो होगा गोल्ड। क्या होगा? गोल्ड होगा। और अगर 19.3 से काफी डिफ्लेक्शन आ रही होगी तो वो गोल्ड का नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या तरीका होता है? एक्चुअल वेट को डिवाइड कर दें आप किससे? अपेरेंट वेट। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये तो फॉर्मूला है। अगर ये आ जाए किससे? 19.3 के बराबर आ जाए तो जो चीज आपने डाली है वो क्या है? गोल्ड है। और अगर 19.3 नहीं आ रहा बल्कि इससे काफी डिफ्लेक्शन आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो गोल्ड नहीं है, फिर वो कोई और चीज है। ठीक है, चेक करते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा की तरफ आते हैं। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई। कहते हैं व्हेन अ क्राउन ऑफ मास 14.7 kg, तो ये कौन सा मास होगा? ये कौन सा वेट होगा? एक्चुअल वेट है। कितना है? शाबाश, 14.7 kg। कौन सा वेट है ये? एक्चुअल वेट। इसको हम डिनोट करते हैं W से। यह है क्या? एक्चुअल वेट। इसको हमने डिनोट किससे किया? W से। पानी में डाला, पानी में डुबोने के बाद इसका मास कितना हो गया? तो ये क्या है? अपथ्रस्ट है या अपेरेंट वेट है? क्या ये? अपेरेंट वेट है। तो ये अपेरेंट वेट है। इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? WA से। अपेरेंट की वजह से छोटा सा क्या लगा दिया? A लगा दिया। एक्चुअल वही रखा और अपेरेंट कितना आ रहा है? ये कौन सा वेट है? ठीक है, बाजी समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आपको क्या निकालनी है? इसकी डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। और डेंसिटी के इन्हीं के दरमियान रेशियो निकालना है। अगर वो किसके बराबर आ जाए? 19 पॉइंट। ठीक है, कह रहे हैं इज द कॉइन मेड अप ऑफ गोल्ड। क्या वो कॉइन गोल्ड का बना हुआ है या किसी और चीज का बना हुआ है? तो अभी हम चेक करते हैं। तो ये तो चेक करना, डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा जी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या निकालेंगे? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ क्या हो रही थी? माइनस। वहां जाके क्या हो जाएगी? और अपेरेंट वेट यहाँ क्या हो रहा है? प्लस। वहां जाके क्या हो जाएगा? तो अपथ्रस्ट फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एक्चुअल वेट में से क्या माइनस हो जाएगा? अपेरेंट। तो अपेरेंट वेट आपके पास कितना है? एक्चुअल वेट कितना है? 14.7 माइनस अपेरेंट वेट कितना है? 0.4। कितना केजी आ गया अपथ्रस्ट फोर्स? 1.3 है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे? इसकी डेंसिटी के दरमियान रेशियो चेक करेंगे। तो डॉट नॉट अपॉन रॉ एफ। ठीक है, क्या होती है? आपके पास एक्चुअल वेट कितना है? शाबाश, एक्चुअल वेट कितना है? 14.7। और आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स कितनी आई है? डिवाइड करके देखें। 1.3। 11.30। क्या ये 11.30 19.3 के बराबर है या कम है? बहुत कम है, काफी फर्क है ना। तो ये गोल्ड का बना हुआ है, नहीं बना हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? नो, द क्राउन इज नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड। क्या लिखेंगे? नो, द क्राउन इज नॉट मेड ऑफ गोल्ड। बस ये आपका आंसर।